नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 82 देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग 82 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा कि 8 अंश 4 सेकंड से लेकर 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68/7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर में आपका भारत का अक्षांशीय और विस्तार स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी से जो है देश के सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए भारत के में कह रहा है कि 98% कोयला जो है किस क्रम के चट्टान से मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम के। ठीक है, 98% कोयला जो है कह रहा है कि किस क्रम के चट्टानों में मिलता है, तो गोंडवाना क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भू स्वतंत्रियों को पर्वतों का कह रहा है कि पालना किसे कहा था। तो ये आपको कोबर के द्वारा, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। भारत का कह रहा है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपको है यांगची दीवान, ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। तो ये उपमा प्रदान की गई है किसको, कावेरी नदी को। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूवैज्ञानिक के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आपको एडवर्ड स्वेज के द्वारा, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, 8 नंबर जो है कई बार क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हनुमंतराव समिति और मोहन धारिया समिति का संबंध किससे था। तो ये आपको किससे था, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से था। ठीक है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। मोर बांधिया पहरवाना और ताना विवाह जो है पद्धति किस जनजाति से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा गार्सिया जनजाति के जो लोग हैं वह ताना विवाह, पहरवाना विवाह और मोर बांधिया विवाह जो है करते हैं। ठीक है, जनजाति का नाम है गार्सिया जनजाति। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको 1902 ईस्वी में जो है आपको भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम, जो 1902 ईस्वी में जो है यह प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा 1902 ईस्वी से। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको कह रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो रांची, याद रखिएगा रांची किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रांची जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। ठीक है, बोकारो हो जाएगा आपको आयरन स्टील, जादूगोड़ा हो जाएगा आपको यूरेनियम से, और घाटशिला हो जाएगा आपको तांबा प्रागलन से। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दुग्ध मेखला एवं एंड्रोमीडा किस प्रकार के आकाश गंगा के उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपको हो जाएंगे सर्पिलाकार आकाश गंगा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 में दिया है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस जो है आपको घटते क्रम बताना है। तो सबसे अधिक कौन सा है, नाइट्रोजन है, जो आपको करीब 78% के आसपास जो है नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद आपको होता है ऑक्सीजन, आर्गन, और उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% के आसपास है, और उसके बाद आपका आता है नियोन। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइसीमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है
तो याद रखिएगा कि आपको वास्तविक वाष्पीकरण मापा जाता है किससे? लाइसीमीटर नामक यंत्र से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है यहाँ पे विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये वन जो है असम के ऊपरी भागों में पाया जाता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यह वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए जो है शुष्क ऋतु होती है। ठीक है, थोड़े समय के लिए। और इसमें हो जाएगा कि यह क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। तो केवल यहाँ पे 1, 2 और 3 आपका जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्मों का चयन करें। ठीक है, 17 नंबर। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो 17वीं समानांतर रेखा जो है वियतनाम और चीन के बीच है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि काराकोरम मरुस्थल किस देश में आपको पड़ता है? तो काराकोरम पड़ता है आपको तुर्कमेनिस्तान में। फोन नाम कह रहा है कि स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है? तो फोन आपका संबंधित है अल्प्स पर्वत जो आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है कि रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक के आधार पर कह रहा है कि पृथ्वी की अनुमानित वायु उम्र जो है कितनी है? रेडियोधर्मित डेटिंग तकनीक के आधार पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 4.54 अरब वर्ष। ठीक है, विश्व के कह रहा है कि प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बागीचा कहाँ पे आपको पड़ता है? तो ये आपको है बेबीलोन में। चलिए फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज जो है पहनते थे? तो ये आप याद रखिएगा कि काली कमीज पहनते थे। अगला देखिए यहाँ पे दिया है मैच करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और अच्छे से आप लोग आंसर भी देख लीजिए। चलिए प्रथम योजना का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा कि प्रथम योजना में जो था ये आपका था किससे? सामुदायिक विकास से। ठीक है, और द्वितीय में आपका हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना के तहत हुआ था आपको आधारभूत उद्योग, और चतुर्थ योजना के तहत हुआ था स्वावलंबन प्राप्ति की स्थिरता, और 5वें में हुआ था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है? तो ये आपको प्रकाशित होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आपको हो जाएगा 243 के जी के तहत। कह रहा है कि कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ओजोन, क्लोरीमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि असत्य का चयन करें। ठीक है, तो असत्य का चयन हो जाएगा। कह रहा है कि 2 जगत कैरोलिनस लिनियस ने दिया था, 3 जगत आपको हैक्ले के द्वारा और 5 जगत आपको हिक्टेकर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखिएगा रूडोल्फ विर्चो के द्वारा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 29 में कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सी कण जो है नहीं आते हैं? तो याद रखिएगा ये आपको कह रहा है कौन से नहीं आते हैं? तो लिम्फोसाइट जो है आपका नहीं आता है। ठीक है, अम्र बेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो याद रखिएगा चूसक मूल का। प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कह रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग असत्य देख लेते हैं। ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। ये आपका जो है बी नंबर स्टेटमेंट जो है आपको गलत दिया गया है। ठीक है, सही क्या है कि हरित लवक के ग्रेना में होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया और इस अभिक्रिया में यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो है प्रकाशीय अपघटना के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। इसमें बी नंबर जो है स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जल्द ही जो है आपको गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा।
तो वो भी आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस लगाइएगा। कह रहा है कि कौन सी संधि यानी कि ज्वाइंट जो है कोहनी में पाया जाता है, ठीक है, कौन सी संधि? तो याद रखिएगा यहाँ पे संधि जो हो जाएगा कैब्जा संधि, यानी कि जिसको हैंग ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है आपको 33 में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 33 का हो गया। तो ब्रिक याद रखिएगा, ब्रिक में आपको होता है मूत्र का निर्माण, ठीक है। यकृत में होता है आपका यूरिया का निर्माण, और श्वेत ग्रंथियां इसमें आपको होता है त्वचा, और फेफड़ा होता है आपको CO2 का निष्कासन, ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 34 का। निम्न में कह रहा है कि किसे प्रसारण केंद्र यानी कि रिले स्टेशन भी कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि थैलेमस को। कह रहा है कि कौन सा कण अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण आपको होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है आपका अस्थायी कण होता है। और प्रोटॉन का आविष्कार खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आप कमेंट कीजिएगा। अगला कह रहा है कि बीटा किरणें का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? तो याद रखिएगा कि 9/10वां भाग आपको होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कह रहा है कि कौन सा एक जो है पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो ये आपको होता है क्रूस कांच, ठीक है। चलिए निम्नलिखित यौगिकों में कह रहा है कि कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में जो है प्रयुक्त होता है? 38 में कह रहा है कि शांतिकारक औषधि के रूप में तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग जो है शांतिकारक औषधि के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है किसका? डायनामाइट में। तो इसमें आपको प्रयोग किया जाता है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट का, ठीक है। ऑप्शन सी। निम्न मिश्र धातु में कह रहा है कि में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो ये आपको होता है कांसा में, ठीक है। चलिए तंबाकू एवं इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तंबाकू और इसके उत्पादन की बिक्री पर कह रहा है कि पाबंदी लगाने वाला नहीं कहीं बैन करने वाला पहला देश याद रखिएगा भूटान हो जाएगा। पायरिला किस फसल का कीट है? तो ये आपका हो जाएगा गन्ना का, ऊख का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण दिया गया है आपको? तो ये आपको होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दर्द कितना हो जाएगा? तो तरंग दर्द आपको है मूल का आधा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसी द्रव की वाष्पन दर है, कह रहा है कि किसी द्रव की वाष्पन जो दर होता है ये उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, चारों ओर वायु के तापमान पर निर्भर करता है, और द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसका? वाष्प दर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग 0 होता है, ठीक है। तो 46 का देख लेते हैं, कह रहा है कि 0 होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संकुचित सिल्किंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये आपको गतिज ऊर्जा में। यहाँ पे दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो ये आपको होता है त्वरण का। गुप्त संवत हुआ है, ठीक है। तो गुप्त संवत का स्टार्टिंग जो हुआ है 319 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है कि किस राजनीतिक दल का गठन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किए थे? तो याद रखिएगा कि भारतीय रिपब्लिक पार्टी का किए थे, स्वतंत्र लेबर पार्टी का किए थे, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी किए थे, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित शोषित समाज का स्थापना नहीं किया गया था। चलिए नोआखाली काल में कह रहा है कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ठीक है, तो सचिव का नाम याद रखिए कि प्यारेलाल हो जाएंगे। अजातशत्रु को कह रहा है कि किस परंपरा में
कुनिक के नाम से विख्यात मिली थी। ठीक है, तो ये आपको जैन परंपरा के अनुसार। भारतीय द्वारा कराए कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। ठीक है, तो ये समाचार पत्र का नाम याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं, कराए कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, बिलग्राम 1540 में, खेड़ा 1707 ईस्वी में। चलिए, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह, तो ये वास्तव में आपको गारो का था। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद कराए कि ब्राह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1919 में कराए कि जब मैटेंग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है, वाइटेल कमीशन संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको संबंधित है किससे से? तो श्रम से। शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो यह युद्ध याद रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। इसमें कराए कि किस कमेटी रिपोर्ट की प्रतिवेदन में बंगाल को कराए कि पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? तो ये आपको था किसमें? अरुंडेल कमेटी में, अरुंडले कमेटी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कराए कि कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं दिया गया है? ठीक है, तो नहीं दिया गया, कह रहा है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। याद रखिएगा कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ कथन गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी, ये भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी कि 1 और 2 कथन जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है संविधान सभा के विषय में। अगला है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कह रहा है यहाँ पे राज्यों की सीमा को बदलने के लिए कह रहा है कि खाली स्थान सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये आपको राज्य के विधानसभा के सदन की। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको कह रहा है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 1974 से 1977 तक। एन संजीवा रेड्डी, ये आपको हो जाएगा 77 से 82 के बीच। और जाकिर हुसैन हो जाएंगे आपको 67 से 69 के बीच, और बीबी गिरी हो जाएंगे 69 से 74 के बीच। चलिए, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? 65 में कह रहा है कि संवैधानिक निकाय है तो राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग जो है आपको एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 53वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। और 53वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आप कमेंट कीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कह रहा है कि कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो ये आपको थे चंडी प्रसाद भट्ट। कह रहा है कि किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपका टीम है क्वार्क बॉल। ठीक है, जिसमें आपको महिला और पुरुष दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, 70 का एक तरफ दिया है देश और दूसरी तरफ दिया है राजधानी। तो युगांडा की राजधानी आपको है कंपाला, यूक्रेन की राजधानी आपको है क्यू, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और चिली के है सेंटियागो। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको स्थापना जो है 1954 में किया गया था। एजेंट ओरिजिन क्या है? एजेंट ओरिजिन कह रहा है कि क्या है, तो याद रखिएगा कि ये आपको है संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त
खरपतवार नाशक रसायन था। अगला है कि भारतीय रुपए को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से कहा है कि किस खाते में परिवर्तना बनाया गया? तो ये आपको था चालू खाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया था? तो ये आपका है अनुच्छेद 122 के तहत। भारत के कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपका है 6 गो। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है गोल्फ से। भारत में कह रहा है कि गठित पहली सहकारी समिति थी, तो ये आपको पहला सहकारी समिति कौन था? साख समिति। संविधान के कह रहा है कि व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो अधिकार हो जाएगा ये हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 79 में यहाँ पे दिया है कि किस समिति, कौन सी समिति जो है लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो ये आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जो है समितियां, ये आपको लोकसभा के अधीन नहीं आती हैं। यहाँ पे दिया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि यह प्रोग्रामिंग है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस युग्म को कह रहा है कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो ये आपको किसको मिला था? तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा कह रहा है कि किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो ये आपको हो जाएगा गुलामी प्रथा। भारत में कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस उपनिवेशिक के विरुद्ध कह रहा है कि स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ये आपको पुर्तगीज। अगला कह रहा है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका है पहला गुजरात। बिहार के किस जिले में कह रहा है कि पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ये आपको पाया जाता है पश्चिम चंपारण में। आगे कह रहा है कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये आपका है गया, रोहतास और जहानाबाद, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो यह विद्रोह आपको है संथाल विद्रोह। 1607 में कह रहा है कि बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दी थी? तो ये आपको दिया था जहांगीर ने। दिसंबर 1911 के कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा जो है पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो ये आपको सच्चिदानंद सिन्हा के। सागा दावा त्योहार कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है सिक्किम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिवस दिया है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस आपको 21 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस याद रखिएगा कि आपको विश्व थायराइड दिवस आपको 25 मई को, डेंगू आपको होता है 16 मई को, और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आपको 20 मई को। चलिए आगे कह रहा है कि अंटार्कटिका संधि प्रणाली में कह रहा है कि भारत की स्थिति क्या है? तो ये आपको हो जाएगा कि मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में चालू होगा? तो ये आपको बांका में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये मंत्रालय आपका है कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। इले लोवोटो लोक ज्वालामुखी किस देश में आपको पड़ता है? तो ये आपको इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कराए के पद्मश्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा फ्रिज। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये आपको स्पेन। और फॉर्म 17C का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये आपको है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा जोखा से।
ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कितना नंबर आया वो भी कमेंट कीजिएगा, और आगे किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।